मेरा नाम अनाया है। आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाऊंगी। जब उम्र बढ़ती है तो ख्वाहिशें मरती नहीं, बस खामोश हो जाती हैं। दिल के किसी कोने में सांस लेती रहती हैं, मगर जबान तक नहीं आते। मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि तन्हाई ही मेरी तकदीर है। लोग मिलते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन सब रस्मी था। मेरी उम्र, मेरे चेहरे की लकीरें किसी को अंदर झांकने की इजाजत नहीं देती थीं। और मैंने खुद भी दरवाजे बंद कर दिए थे। ये नहीं कि कोई आया नहीं, बस मैंने जवाब देना छोड़ दिया था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई बार बार आकर दस्तक दे और फिर मुझे ठुकराकर चला जाए। दिन किताबों में, रातें खामोश ख्यालों में गुजरती थीं। यहाँ तक कि एक दिन सब कुछ बदल गया। बारिश हो रही थी, मैं लाइब्रेरी से वापस आ रही थी कि अचानक बारिश तेज हो गई। करीबी एक नया कैफे नजर आया। भीगने से बचने को वहीं चली गई। अंदर दाखिल होते ही काफी और बारिश की खुशबू ने मुझे घेर लिया। मैं बैठ गई। सामने एक नौजवान बैठा था, सादा सा, खामोश, मगर आंखों में गहरी उदासी लिए हुए था। हमने एक लम्हे को एक दूसरे को देखा, फिर वो अपनी किताब में वापस खो गया। चंद लम्हे बाद वो उठा और जाते जाते रुककर बोला, बस थमने वाली नहीं, अगर चाहे तो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। वो बस इतना बोला, कभी और सही है, और चला गया। बस एक लम्हा, एक अजनबी, एक पेशकश, जो पहली बार किसी नौजवान ने इस अंदाज में की थी। लेकिन उसके जाने के बाद कैफे की खामोशी और बारिश की आवाज दिल में उतरती गई। चंद दिन बाद मैं फिर लाइब्रेरी गई। वहीं वो नौजवान दोबारा नजर आया। उसने सर हिलाकर सलाम किया और मैंने जवाब दिया। फिर मामूल बन गया। हर हफ्ते एक दिन हम वहीं होते। बातें किताबों से शुरू हुई और जिंदगी तक पहुंच गईं। वो मुझसे काफी साल छोटा था, मगर उसकी बातों में वो गहराई थी जो अक्सर हम उम्र लोगों में भी नहीं देखी। धीरे धीरे मैं उसके सामने खुलने लगी। अपनी तन्हाई, अपने बीते बरस, सब कुछ बांटने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे अपना दोस्त लगने लगा था। फिर एक शाम जब हम पार्क में बैठे थे, उसने कहा, कभी कभी हम वो नहीं होते जो दुनिया को दिखाते हैं। मैंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोला, मेरे साथ एक बीमारी है। कभी याददाश्त धुंधला जाती है, कभी चेहरे पर कपकपी आती है। मुस्तकिल नहीं, मगर कभी कभी ये कैफियत होती है। इसीलिए मैं लोगों से दूर रहता हूँ। लोग समझते हैं मैं अजीब हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने आपको ये सब इसलिए बताया क्योंकि आपके सामने कुछ छिपाना नहीं चाहता। ये एक अजीब लम्हा था। एक नौजवान अपनी कमजोरी मेरे सामने बयान कर रहा था, बगैर किसी खौफ या शर्मिंदगी के। मेरे दिल में उसके लिए और ज्यादा अपनायत पैदा हुई। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी जो थोड़ा भूला हुआ होता है वही दिल से सच्चा होता है। वो मुस्कुराया। पहली बार उसकी आंखों में मुझे अपना अक्स दिखाई दिया। अब हमारी खामोशी भी मानुस होने लगी थी। वो अपनी छोटी छोटी बातें मुझसे बांटने लगा। बचपन की यादें, बीमारी के लम्हे और वो एहसास जब वो खुद को अपनी ही जिंदगी में अजनबी पाता था। मैं सुनती रही, बना तरस बना दूरी मिटाए। एक दिन उसने कहा, अगर कभी मुझे आपको याद न रहे तो। मेरा दिल डूल गया, मगर मैंने नरमी से कहा, तो मैं दोबारा आ जाऊंगी। याददाश्त न सही, दोस्ती से शुरुआत तो हो सकती है। कुछ दिन बाद वो मुझे अपने फ्लैट ले गया। वहां उसने एक पुराना रिकॉर्डर निकाला, उसकी याददाश्त। फिर उसने एक केस्ट चलाई जिसमें उसकी आवाज थी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई थी। वो तुमसे बड़ी थी, मगर उसने तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होने दिया। शायद हो तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने बस इतना कहा, अगर तुम मुझे भूल भी गए तो ये रिकॉर्डर तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम किसी के लिए खास थे। पहली बार मैंने खुद को आईने में देखा। एक औरत जो उम्र के उस हिस्से में भी खुद को 16 साल की समझने लगी थी, सिर्फ उस नौजवान की वजह से। अगले दिनों में वो कभी ठटकता, कभी बात भूल जाता, मगर मैं समझ गई थी कब खामोश रहना है, कब सिर्फ हाथ थाम लेना है। एक शाम वो मुझे शहर से बाहर एक झील पर ले गया। उसने एक कागज थमाया जिस पर लिखा था, अगर कल कुछ याद न रहे तो जान लेना आज मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। मैंने वो तहरीर चूमी और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, चाहे तुम मेरी जिंदगी में आओ या ना आओ। उसने मेरा हाथ थामा। अब न उम्र की कैद थी, न बीमारी की दीवार, बस 2 दिल थे, 2 इंसान और एक लम्हा जो सब कुछ कह रहा था। करवतें बढ़ने लगी थीं। हम रात तक वहीं बैठे रहे। मैंने आहिस्ता से सिर उसकी गोद में रख दिया और वो मेरे बालों में अंगलियां फेरने लगा। मुझे यूं लगता था जैसे उम्र भर का गम एक पल में खत्म हो गया हो। मगर वो झील वाली रात एक हद थी। हमने हद क्रॉस नहीं की थी, बस थोड़ा सा करीब जरूर हुए थे। उसके बाद हम एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जिससे बचना अब मुमकिन नहीं रहा था और मैं उसकी दुनिया में एक खामोश सहारा बन गई थी। फिर एक दिन उसका फोन आया। आवाज बोझल थी, आज नहीं आ पाऊंगा।
शाम को मैं उसके फ्लैट पहुंची। दरवाजा खुला था। वो बेड पर लेटा था, चेहरा जर्द, आंखें खाली खाली सी। शायद सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने आहिस्ता से पूछा, कुछ खाया? वो सिर हिलाने लगा, फिर पलटकर पूछा, आप कौन हैं? मेरे अंदर जैसे सब कुछ रुक गया। मैंने कुछ ना कहा, सिर्फ उसका हाथ थामा और रिकॉर्डर ऑन कर दिया। उसकी अपनी आवाज गूंजी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो वो औरत तुम्हारे सामने बैठी है जिसने तुम्हें खामोश लम्हों में भी समझा। उसकी आंखें भीग गईं। तो आप वही हैं? मैंने सर हिलाया। वो धीरे से मुस्कुराया। जब भी कुछ याद आता है सबसे पहले आपका चेहरा जहन में आता है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, मैं उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। कभी कभी जब वो पहली बार की तरह मेरी तरफ देखता, वही निगाह, वही हैरत, तो मेरा दिल दोबारा उससे मोहब्बत करने लगता। एक दिन बारिश हो रही थी, वो बालकोनी में बैठा था। मैं चाय लेकर गई तो उसने पूछा, क्या हम कभी किसी झील के किनारे मिले थे? मेरी सांसें थम गईं। हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा, हम वहीं से शुरू हुए थे। वो नजरें झुकाए मुस्कुराया। मुझे लगा वो ख्वाब था, लेकिन आपकी आवाज सब कुछ याद दिलाने लगी है। मैं उसके करीब बैठ गई। उसने मेरा हाथ थामा। उस लम्स में वही पहचान थी, जैसे वक्त, बीमारी सब मिट गए हों। मेरे नरम हाथों को छूते हुआ बोला, आपके हाथ किस कदर मुलायम है। मैंने शर्मा का हाथ छुड़ा लिया। वो बोला, कभी कभी लगता है तुमसे हर दिन पहली बार मिलता हूँ और हर बार तुम खास लगती हो। मैं हंस दी। तो वादा करो, जब भी भूलोगे दोबारा मोहब्बत करना सीखोगे। वो भी हंस पड़ा, बोला, आज की रात रख जाओ। मैंने कहा, नहीं, ये मुश्किल है मेरे लिए। कहने लगा, प्लीज अगर आज रात तुम न रखी तो शायद ये रात तुम्हारे लिए उम्र भर का पछतावा बन जाए। मैं नहीं जानती थी कि आज की रात क्या होने वाला है, मगर उसकी बात को ठुकराने को जी नहीं चाह रहा था। वो उठकर बाहर चले गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो हाथ में खाना था, शायद करीब होटल से लाया था। हम लोगों ने खाना खाया और फिर टीवी देखने लगे। उसने आहिस्ता से लाइट बुझा दी। दूरियां मिट चुकी थी। वो रात मेरी जिंदगी की एक अजीब रात साबित हुई। उसका प्यार, उसकी चाहत, मेरा अधूरापन सब मुकम्मल हो गया था। मगर सुबह जब मैं सोकर उठी तो सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। वो दुनिया छोड़ चुका था। मैं बेहोश होते होते बच्ची थी। शायद उसका और मेरा साथ इतना ही था। डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। उसका दुख हमेशा मेरे साथ रहेगा, मगर उसकी बात मानकर शायद मैंने कोई गलती नहीं की थी। ऐसी मजीद कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिले।